सोचो, तुम समुंदर के बीच में एक छोटी सी बोट पर फंसे हो। चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक बस पानी ही पानी, ऊपर काले बादल, नीचे अंधेरी गहराई, और तुम बिल्कुल अकेले। अब सवाल ये है, क्या कोई इंसान ऐसे हालात में 438 दिन तक जिंदा रह सकता है? यही है जोजे और डेविड की हैरान कर देने वाली कहानी। 17 नवंबर 2012 मेक्सिको के कोस्टा अजुल गांव से 36 साल का फिशरमैन जोजे और उसका 22 साल का हेल्पर डेविड एक छोटी बोट लेकर निकले। बोट सिर्फ 7 मीटर लंबी थी। प्लान था 30 घंटे की सिंपल फिशिंग ट्रिप। आसमान साफ था। जोजे कॉन्फिडेंट था, आज अच्छा कैच मिलेगा। डेविड और भी एक्साइटेड। ये उसकी पहली बड़ी फिशिंग ट्रिप थी। दिन बिल्कुल साफ, हवा हल्की और बोट भर भर के टूना पकड़ रही थी। दोनों खुश थे, हंस रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर किसी को पता नहीं था 30 घंटे की ये छोटी सी जर्नी अब महीनों लंबा इम्तिहान बनने वाली है। शाम होते होते मौसम पलट गया। काले बादल, तूफानी हवाएं, स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक। 20 फुट ऊंची लहरें बोट को खिलौने की तरह उछाल रही थी। उन्होंने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, पर सिग्नल टूट चुका था। अब ये छोटी बोट मौत के खेल का हिस्सा बन चुकी थी। पूरी रात बोट लहरों में खिलौना बनकर फंसी रही। बारिश, बिजली और गरजती हवाएं। जोजे और डेविड एक दूसरे को कसकर पकड़े बैठे थे। चारों तरफ काला अंधेरा, ऊपर आसमान में बिजली और नीचे डरावनी गहराई। हर पल लग रहा था बोट अभी अभी पलट जाएगी। सुबह जहां तक नजर जाती बस पानी और आसमान। न कोई लैंड, न कोई मदद। फूड क्रेट आदि बह चुकी थी। सिर्फ 4 पानी की बॉटल्स बची थी। जोजे ने कहा, शांत रहो, पहले डायरेक्शन समझते हैं। लेकिन कंपास, वो भी पानी से खराब हो गया था। दोनों ने नेट समेटे और बोट का डैमेज चेक किया। इंजन डेड था, ओआर भी गायब। अब बोट और उनकी जिंदगी पूरी तरह समुंदर के हवाले थी। जोजे ने कहा, दिन गिनना शुरू करो, और बोट की लकड़ी पर पहली नॉच लगा दी। दिन 1। पहला हफ्ता बीतते बीतते बिस्किट्स और पानी खत्म हो गए। भूख प्यास से दोनों परेशान। एक दिन कुछ सीबर्ड्स थककर बोट पर आ बैठे। जोजे ने धीरे से एक पकड़ लिया। डेविड ने नजर फेर ली, पर सर्वाइवल का मतलब था खाना। अब दूसरों को घिन दिलाने वाली चीज इनके लिए जिंदगी का सहारा बन चुकी थी। कच्चा मांस, चर्बी, यहाँ तक कि खून भी मुश्किल से गले से उतरा। 2 दिन से पानी तक नसीब नहीं हुआ था। गला प्यास से सूख रहा था, और उसी रात आसमान से बरसात शुरू हो गई। खुशी के मारे दोनों पागल से हो उठे। कपड़ों से बारिश का पानी इकट्ठा किया। हर बूंद एक वरदान लग रही थी। और तभी दूर होराइजन पर एक कार्गो शिप नजर आई। दोनों कूद पड़े। टी-शर्ट जलाकर सिग्नल बनाया, चिल्लाए, हाथ हिलाए, लेकिन शिप उन्हें देखे बिना निकल गई। इतने बड़े समुंदर में इतनी छोटी बोट को देख पाना लगभग नामुमकिन था। दोनों बस उस शिप को दूर जाते देखते रहे, मानो जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद उनसे छिन गई हो। आंखों में आंसू थे, पर दिल में अब भी एक जिद थी, हम हार नहीं मानेंगे। जोजे ने शांत आवाज में डेविड से कहा, हम दिखेंगे भी और बचेंगे भी, बस जिंदा रहना है। उसने रूटीन बनाया, सुबह पानी कलेक्ट करना और दिन भर मछली पकड़ने की कोशिश करना। दिमाग को काम चाहिए, वरना डर खा जाता है। सर्वाइवल के लिए दोनों ने जुगाड़ शुरू किया। कभी कपड़ों से जाल बनाया, कभी फिश बोन्स को जोड़कर छोटा सा हुक तैयार किया। उम्मीद थी कोई मछली हाथ लग जाए। भूख वहीं की वहीं, दर्द वहीं का वहीं। रात में ठंडी हवाएं हड्डियों तक चबा डालती थीं, और दिन में सूरज शरीर को जला देता था। एक दिन दूर अचानक उन्हें टापू जैसा कुछ दिखा। दोनों की आंखों में उम्मीद चमकी। उन्होंने बोट को पैडल करना शुरू किया। काफी देर तक जोर लगाकर बोट को आगे बढ़ाया, लेकिन पास जाकर समझ आया वो मिराज था, यानी बस आंखों का धोखा। अब दोनों थक कर खामोश हो गए। 20 दिन गुजर चुके थे। रात को आसमान पर काले बादल छा गए। प्यास से बेहाल डेविड अब रुक न सका। उसने चोरी से बोट के किनारे झुककर घट-घट समुंदर का पानी पी लिया। जोजे चिल्लाया, नमक झार है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में डेविड का पेट मरोड़ खाने लगा। उल्टियाँ,
सिर घूमने लगा। डिहाइड्रेशन अब और भी खतरनाक हो गया। जोजे ने उसे छाया दी, कपड़ों से माथा पोंछा, बचाया हुआ बारिश का पानी बस कुछ चम्मच डेविड को पिला दिया। हिम्मत रखो, जोजे ने कहा। डेविड फुसफुसाया, मेरी माँ से कहना मैंने आखिरी दम तक कोशिश की और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ देर बाद उसकी सांसें थम गईं, उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जोजे ने अपने टूटे हुए दोस्त की बॉडी को बोट पर ही संभाल कर रखा। वो चाहता था कि उसका साथी इसी तरह उसके पास रहे। कई घंटों तक जोजे उसे देखते हुए आंसू बहाता रहा। अब जोजे पूरी तरह अकेला रह गया। वो जानता था लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। सर्वाइवल अब पूरी तरह उसके हाथ में था। उसने बोट पर पड़ी एक मेटल रॉड उठाई, घिसकर उसका सिरा नुकीला बनाया, लेकिन हर बार मछली पकड़ने में नाकाम रहा। हाथ कटते गए, खून पानी में घुलता गया, लेकिन जोजे हिम्मत नहीं हारा। लगातार कोशिश और आखिरकार एक छोटी मछली उसके हाथ लगी। उस पल जोजे ने महसूस किया मानो उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल की हो। जोजे अब सचमुच अकेला रह गया था। नाव पर पसरा सन्नाटा उस पर पहाड़ की तरह टूट रहा था। पहले भूख प्यास से लड़ना कठिन था, अब अकेलापन उसकी आत्मा को खा रहा था। डेविड के साथ जरा सी बातचीत ही उसका सहारा थी, और अब वो सहारा भी छिन चुका था। हर सुबह आंखें खुलते ही उसे लगता कि साथी डेविड अब भी मौजूद है, जैसे अगली सांस में कुछ कह देगा। मगर असलियत अलग थी। बॉडी से दुर्गंध आने लगी थी, असहनीय। आखिरकार जोजे ने भारी मन से प्रार्थना की और डेविड के शरीर को समुद्र की अथाह लहरों की गोद में सौंप दिया। अब जोजे बिल्कुल अकेला रह गया था। रात का समय, पानी में नीली रोशनी तैर रही थी। चारों तरफ जेलीफिश चमक रही थी। खूबसूरत तो थीं, मगर छूते ही आग जैसी जलन देती। जोजे टूटी हुई चप्पू की लकड़ी से जेलीफिश को बोट से दूर करता रहा। वो पूरी रात जागे रहा, एक और खतरे से जूझते हुए। सुबह उसे लगा जैसे बोट को किसी ने जोर से टक्कर मारी हो। देखा तो शार्क्स ने पूरी बोट को घेर लिया था। शुरू में जोजे को लगा आज वो शार्क्स का निवाला बन जाएगा, मगर तभी अचानक कहीं से डॉल्फिन्स की टोली आ पहुंची। लहरों में उछली और शार्क्स को खदेड़ दिया। उस दिन डॉल्फिन्स ने शार्क से उसकी जान बचाई। जोजे रो पड़ा। इन अनजान साथियों की वजह से उसकी सांसें चल रही थीं। एक दिन जोजे ने देखा बोट के तले में दरार हो गई है। पानी बोट के अंदर भरने लगा। घबराने से कुछ हासिल नहीं होना था। उसने जल्दी जल्दी नेट्स और कपड़े उस छेद में ठूंस दिए, ऊपर से प्लास्टिक स्ट्रिप बांधी। पानी रुक गया, पर हर लहर उसे नए खतरे का एहसास दिला रही थी। 55 दिन गुजर चुके थे। जोजे को दूर होराइजन पर एक शिप दिखाई दी। वो पागल होकर शर्ट घुमाने लगा और पूरी ताकत से चिल्लाकर आवाजें लगाईं, मगर जहाज बिना मुड़े आगे बढ़ गया। जोजे हताशा से उसे जाता हुआ देखता रहा। मदद पाकर भी मदद खो देने का ये दर्द हड्डियों तक उतर चुका था। अब खाने की कमी से उसके बॉडी पार्ट्स सुन्न पड़ने लगे थे। फिर भी उसने अपनी माँ के लिए एक नोट लिखा, कांपते हाथों से, टूटी हुई पेंसिल से। मैं अभी भी लड़ रहा हूं माँ, और आखिरी दम तक लड़ूंगा। उसने नोट को पुरानी पॉलीथीन बैग में रखा, उसे चूमा और पानी में छोड़ दिया। वो डाक थी, बिना पते की चिट्ठी, और इसका डाकिया थी समंदर की लहरें। कुछ दिनों बाद समुद्र में हीट वेव आई। हवा भी थम गई। बोट तवे जैसी तप रही थी। जोसे का दिमाग घूमने लगा। उसे हेलुसिनेशन हुआ, जैसे उसने किनारे देख लिया है। वह बोट से कूदकर तैरने लगा, पर कुछ ही देर बाद उसे होश आया। ये सब उसके हेलुसिनेशन थे। आसपास कुछ भी नहीं था। वह थका हारा बोट पर वापस लौटा और बचने की जिद बनाए रखी। हर वेव डेविड की याद लौटा लाती थी। जोसे उससे बातें करता। आज 2 मछलियां मिली, पानी भी बचा है, शायद हेलुसिनेशन, पर उसे ताकत देता था। रात को वो आसमान को घूरता रहता। टिमटिमाते तारों में वो अपने खोए हुए साथी को ढूंढता। एक तारे को उसने डेविड का नाम दे दिया था। अब उसकी तन्हाई में वही तारे साथी बन गए थे। हर रात उसे हाल पूछने, उसे जीने का हौसला देने आते थे। एक रात जोसे बोट पर आसमान देखते देखते सो गया।
तभी अचानक जोर का झटका लगा। उसका सामना समुद्र के सबसे भयानक तूफान से होने वाला था। बोट वैसे ही जर्जर थी और तूफान ने उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। जोसे एकदम अंधेरे में बीच समंदर में अकेला रह गया। बोट डूब चुकी थी। जोसे को यकीन हुआ अब मौत तय है, पर तभी उसे बोट का एक टूटा हुआ लकड़ी का प्लैंक तैरता नजर आया। उसने प्लैंक को कसकर पकड़ लिया। अब कोई और सहारा नहीं था। फिर भी जोसे ने ठान लिया, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। सुबह हुई और जोसे का शरीर जवाब देने लगा। पूरी रात भर उसने प्लैंक कसकर पकड़ा था, लेकिन अब हाथ ढीले पड़ने लगे। आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। उसे हेलुसिनेशन होने लगे। कभी लगा कोई शिप पास से गुजर रही है, कभी माँ उसे पुकार रही है, कभी डेविड पास बुला रहा है। 438 दिन की जद्दोजहद अब आखिरी सांसों तक आ पहुंची थी। अचानक सामने उसे एक मछुआरों की शिप दिखाई दी। उसमें 2 मछुआरे थे। जोसे ने सोचा, यह भी कोई भ्रम है। उसके हाथों से प्लैंक छूट गया और वो समंदर के हवाले हो गया। लेकिन यह भ्रम नहीं, सच्चाई थी। मछुआरों ने उसे देख लिया और तुरंत अपनी शिप में खींच लिया। वो हैरान थे कि इतना दुबला पतला आदमी समंदर के बीच अकेला आ कहां से गया। जोसे बस वहीं बेहोश हो गया। होश आने पर जोसे ने सबसे पहला सवाल पूछा, महीना कौन सा है ये? जवाब सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और होठों पर मुस्कान थी। मैंने हार नहीं मानी। दुनिया ने बाद में थ्योरीज बनाई, सवाल पूछे, पर सच्चाई सिंपल थी। मौत सामने खड़ी थी और जोसे ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर कभी आप भी अकेलापन महसूस करें तो जोसे को याद रखना, उस जिद को याद रखना, कभी गिव अप मत करना। आज मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी अद्भुत कहानियां लाने की ताकत देता है।